डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत के हवाले से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले ख़ाना को और हम सब को अच्छी सेहत की हालत में रखे। फ़िज़िक्स में अभी आज हम आगे देखते हैं हमारा टॉपिक। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। इनमें एक लॉन्ग आंसर को हम डिस्कस करेंगे जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या ताल्लुक़ है, ये किस तरह से उससे रिजेम्बलेंस रखता है। तो हमें मालूम है, हमने पढ़ा था कि दो बॉडीज़ स्पेस में, यूनिवर्स में कोई सी भी दो बॉडीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि एक M1 एक बॉडी है जो अट्रैक्ट कर रही है M2 को किसी फोर्स के साथ। तो M2 फोर्स लगा रही है या अट्रैक्ट कर रही है M1 को उसी फोर्स के साथ। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये फिनोमिना जो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कंसिस्टेंट है। तो इस पैरे को आप पढ़ेंगे भी तो जो मैंने मुख्तसर तौर पे आपको बात बताई है वही इसमें थोड़ी डिटेल में लिखी हुई है। तो दिस इज़ कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में सेम होता है लेकिन डायरेक्शन में मुख्तलिफ होता है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान जो ताल्लुक़ हो सकता है या उनकी रिजेम्बलेंस हो सकती है उसके बारे में बताया गया है। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी या मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस है जिन पे हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड फोर्स पे। तो फील्ड फोर्स क्या चीज़ है? फील्ड फोर्स दरअसल एक फ़ोर्स ही है और मुख्तसर तौर पे अगर हम कहें तो ऐसी फ़ोर्स जो नॉन कांटेक्ट फ़ोर्स होती है। तो नॉन कांटेक्ट फ़ोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं, यानी एक बॉडी जो किसी दूसरे पे फोर्स लगा रही है या अट्रैक्ट कर रही है, ज़रूरी नहीं कि उसका कांटेक्ट उस दूसरी बॉडी के साथ हो। तो हम ये कह सकते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन जो कशिश करती है, जो खींचती है, किसी पुल करती है जो किसी बॉडी को, एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे, वेदर द बॉडी इज़ इन कांटेक्ट विद द अर्थ और नॉट, यानी वो बॉडी ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट हो, यानी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हो या ना हो। सच ए फोर्स इज़ कॉल्ड द फील्ड फोर्स, तो ऐसी फोर्स को फील्ड फोर्स कहते हैं। इसकी मिसाल हम देख सकते हैं कि जब कोई बॉडी हम ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल जो है उस पर एक्ट कर रही होती है, हालांकि बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटेशनल पुल जो है उस बॉडी पे एक्ट कर रही है। उसकी वजह से ही उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और एक सर्टन पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है और फिर वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही अर्थ की तरफ वापस आती है। और जूं वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और जूं वो नीचे आती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्ट कर रही है और इस ग्रेविटेशनल पुल को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। यानी फील्ड फोर्स दरअसल वो फोर्स होती है जो नॉन कांटेक्ट होती है, यानी वो कांटेक्ट ना भी हो तो फोर्स एक्ट कर रही हो। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जो कि हमारा टॉपिक भी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड दरअसल वो रीजन है ज़मीन के गिर्द, ज़मीन के इर्द गिर्द वो रीजन है या वो इलाका है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है। वो किसी कोई बॉडी उसमें एक्सपीरियंस करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये ज़मीन के गिर्द वो रीजन है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसकी डायरेक्शन
ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है। ये एक डायग्राम भी है, ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ज़मीन पर हर जगह मौजूद है और उसकी डायरेक्शन ज़मीन के सेंटर की तरफ है। तो ये सेकंड हमारी, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो पर यूनिट मास पे जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम कहते हैं, यानी 1 किलोग्राम मास पे जितनी फोर्स एक्ट कर रही होती है ग्रेविटेशन की, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट, यानी किसी भी मुकाम पर इसकी मिकदार कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जितनी जी की यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। और हमें मालूम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होती है। जी की वैल्यू ज़मीन के ऊपर और होती है और बुलंदी पर चले जाएं तो जी की वैल्यू तब्दील हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो इसका यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है न्यूटन पर किलोग्राम। जैसे कि हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक फोर्स है, फोर्स पर यूनिट मास, यानी यूनिट मास 1 किलोग्राम मास पर जितनी फोर्स है। तो ज़मीन की सतह पर ये चूँकि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। और अभी आज का होमवर्क, व्हाट इज़ अ फील्ड फोर्स, और डिफ़ाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये 3 शॉर्ट आंसर्स हैं जो आज का होमवर्क है। इन्हें लिखना भी है, याद भी करना है। इनके आंसर मैं साथ अटैच कर रहा हूँ एक पिक की सूरत में, तो आप वहाँ से इनको नोट कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।